नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको बिहार सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़ी प्रत्येक खबर आप तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रत्येक खबरों का आधार विभागीय पत्र होता है, तो इसी क्रम में आज आप सबके बीच मैं एक बेल्ट्रॉन का कार्यालय आदेश लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, बेल्ट्रॉन के माध्यम से आपको बता दें कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में बेल्ट्रॉन के द्वारा सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे हमें एम्प्लॉय यानी कि कर्मी दिया जाता है सब विभागों को। तो उन कर्मियों के अवकाश के संबंध में यह विभागीय पत्र जारी हुआ है, जहां पे बेल्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक अभय कुमार सिंह जी द्वारा यह जारी किया गया है, जो दिनांक 15/2/2024 को जारी किया गया है। अब इस पत्र में ऐसा क्या खास है, तो आपको बताते चले कि जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से बिहार के विभिन्न विभागों में कर्मी प्रोवाइड किए जाते हैं, और उन कर्मियों के छुट्टी के विषय में यानी कि अवकाश के विषय में प्रॉपर जानकारी नहीं थी, जिस कारण से उनके अवकाश का एनालिसिस करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। इस संदर्भ में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बेल्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक द्वारा एक कार्यालय आदेश जारी किया गया है, जिसमें बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यरत सभी कर्मियों के अवकाश के पूरी तरह से विवरणी दी गई है। अब आप इस पत्र को ज़रा ध्यान से देखिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि निदेशक पार्षद की 14वीं बैठक के लिए गए निर्णय के आलोक में सेवा प्रदाता के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं आईटी बॉय गर्ल को निम्नलिखित अवकाश उपभोग करने की स्वीकृति जनवरी 2024 के प्रभाव से प्रदान की जाती है। यानी कि अब ये जो लीव यानी अवकाश की जो स्वीकृति दी गई है, ये जनवरी 2024 से प्रभावित होगी। अब इसमें किस किस तरह के लीव की बात की गई है, तो सबसे पहला लीव है अर्जित अवकाश, जिसको हम लोग अर्न लीव के नाम से जानते हैं। तो इसमें बोला गया है कि एक वर्ष में 16 एवं लेकिन ये ध्यान देना है, एक वर्ष में 16 है, लेकिन सेवा के दूसरे वर्ष से ये लागू होगा। यानी कि अगर आपकी नौकरी नई बेल्ट्रॉन के माध्यम से किसी विभाग में अभी इसी वर्ष जुड़े हैं, तो आपको इस वर्ष से ये सेवा ना देके जैसे ही आप अपने कार्य का 1 वर्ष पूरा कर लेंगे, तो दूसरे साल से आपको 1 वर्ष में 16 अर्जित अवकाश दी जाएगी। एवं इसमें और दिया गया है कि 60 दिन का अधिकतम अवकाश आप संचित कर सकते हैं। सामान्यतः होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपको 1 वर्ष में 16 अवकाश दी गई और आपने उस अवकाश का इस्तेमाल नहीं किया, या उसमें से 12 अवकाश ही इस्तेमाल किया, या 10 अवकाश इस्तेमाल किया, तो बाकी के 6 अवकाश अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो ऐसे कर करके अधिकतम आप 60 दिन का अवकाश संचित करके रख सकते हैं। 60 दिन के बाद जैसे ही वो अवकाश बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो लैप्स कर जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ आपको बता दें कि सामान्यतः अन्य विभागों में होता क्या है कि जो आपका अर्जित अवकाश होता है, ये संचित करते हैं, तो जब भी आप उस नौकरी को छोड़ते हैं, तो अर्जित अवकाश जितने दिनों का होता है, उतने दिनों का वेतन आपको दिया जाता है। लेकिन इसमें दे दिया गया है स्पष्ट रूप से ब्रैकेट में कि सेवा समाप्ति के बाद कोई भी वित्तीय लाभ देय नहीं होगा। तो आप ये इस चीज़ को निश्चिंत हो जाइए कि आप अर्जित अवकाश संचित भी कर लेंगे, तो कार्य जब आप छोड़ेंगे, तो इसका कोई वित्तीय लाभ देय नहीं होगा। तो अब आते हैं दूसरे अवकाश के बारे में, तो पितृत्व अवकाश। जी हाँ, सभी विभागों में लगभग ये पितृत्व अवकाश लागू है। जब भी अगर आप किसी कार्यालय में कार्यरत हैं और आप पिता बनते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जाता है। लेकिन इसके साथ भी टर्म्स कंडीशन लगे हुए हैं। यह अधिकतम 2 बच्चों तक ही दिया जाता है। यानी कि 2 बच्चों तक आप पितृत्व अवकाश का लाभ ले सकते हैं। अगर तीसरा बच्चा है, तो उस कंडीशन में आपको पितृत्व अवकाश का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अवैतनिक अवकाश दिया गया है अधिकतम 30 दिनों का। किसी कारणवश अगर आप कार्यालय में नहीं जाते हैं, तो प्रॉपर सूचना होनी चाहिए। सूचना देने के बाद आप 30 दिनों तक अवैतनिक अवकाश ले सकते हैं पदाधिकारी के परमिशन से। इसके अलावा चिकित्सकीय अवकाश में बताया गया है कि अस्पताल में अगर भर्ती होने पर 1 वर्ष में अधिकतम 15 दिन का आप अवकाश ले सकते हैं, मेडिकल लीव, जो अर्ध वेतन के साथ होगा। यानी कि उन 15 दिनों का वेतन आपको आधा मिलेगा। अब प्रत्येक लीव के साथ कुछ कंडीशंस भी होते हैं, तो इसमें भी कुछ कंडीशन दिए गए हैं जिसको आप इंश्योर कर लीजिएगा। अन्यथा अगर आप इस जानकारी को पूरी तरह से नहीं समझेंगे, तो परेशानियां हो सकती है आपके साथ। इसमें कंडीशन दे दिया गया है, बताया गया है कि निदेशक परिषद द्वारा अवकाश के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। अब वो निर्देश क्या क्या है, तो आप इसको ध्यान दीजिए। पहला निर्देश है कि उपयुक्त अवकाश की स्वीकृति अधिशासी विभाग, कार्यालय, संस्थानों के प्रमुख, नोडल पदाधिकारी के द्वारा प्रदान की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको एक बात बता दें कि अवकाश किसी भी कर्मी का अधिकार नहीं होता है, और इस बात का जिक्र भी किया गया है दूसरे लाइन में। यहाँ पे बताया गया है कि अवकाश किसी भी कर्मचारी का अधिकार नहीं होता है। ये निर्भर करता है कार्यालय के जो भी पदाधिकारी हैं उन पर। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि अतः अवकाश पर जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन आवश्यक है। यदि अनाधिकृत रूप से आप अवकाश पर जाते हैं, तो संबंधित कर्मचारी जो भी है, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
तीसरे नंबर में दिया गया है कि जो कर्मी किसी सूचना दिए बगैर बिना किसी सूचना के अपने कार्यालय से 15 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उनके पद को स्वतः रिक्त घोषित कर दिया जाएगा एवं उनके बदले में संविदा के आधार पर नया नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। तो आशा है कि बेल्ट्रॉन के जितने भी हमारे साथी हैं जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके